हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से माई स्मार्ट यूपी बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। यहाँ पर आपको पुरानी पेंशन स्कीम से जुड़ी हर एक अपडेट लगातार मिलती रहती है। दोस्तों, प्रदेश के 5.5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की योजना को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जिस राज्य ने इस योजना को लागू किया है, जैसे राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन दोनों राज्यों को केंद्र सरकार ने राशि देने से मना कर चुकी है। केंद्र के अधीन आने वाली पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण ने न्यू पेंशन स्कीम के दायरे में आने वाले राज्यांश में कर्मचारियों के अंशदान का 39,000 करोड़ रुपए लौटाने से इनकार कर दिया है, जिससे कि बिहार के जो भी उम्मीद किए थे जितने भी कर्मचारी थे उनको भी एक झटका लगा है। दरअसल सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से ओपीएस लागू करने की घोषणा की थी राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकार ने, और यह ऐलान भी किया गया था कि एनपीएस में कर्मचारियों की कटौती बंद कर पीएफआरडीए में जमा उनकी राशि जीपीएफ में शिफ्ट की जाएगी। इसके लिए वित्त विभाग ने 21 अप्रैल को पीआरएफडीएफ को पत्र लिखकर कहा था कि राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2004 के बाद एनपीएस के दायरे में आ रहे अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू कर दी है, और इसलिए कर्मचारियों ने जो अंशदान एनपीएस में दी थी नई पेंशन योजना में, उसे राज्य सरकार को लौटा दें। अब 2 मई को पीएफडीएफ ने जवाबी खत में लिखा है कि पीएफआरडीए एक्ट 2013 व पीएफआरडीए रेगुलेशन 2015 में एनपीएस योजना के तहत राज्यांश व कर्मचारी के अंश की जमा राशि को राज्य सरकार की रेवेन्यू रिसीट में लौटाने का कोई प्रावधान ही नहीं है। और इससे जो है राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकार को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने साफ साफ मना कर दिया है। नई पेंशन योजना में लगभग 39,000 करोड़ जमा है राजस्थान सरकार के, लेकिन केंद्र ने इसे लौटाने से मना कर दिया है। हालांकि कर्मचारियों ने जो अंशदान एनपीएस में दिए हैं, सरकार उसे विड्रॉ करना चाहती है। अब 2 मई को पीएफआरडीए ने जवाबी खत में ये जवाब दे दिया है। पीआरडीएफ की तरफ से राशि का 90% हिस्सा सरकारी प्रतिभूतियों, बॉन्ड में तथा करीब 10% हिस्सा रिस्क स्टॉक्स में निवेश किया जाता है। गहलोत सरकार की मंशा है कि यह राशि पीएफआरडीए कर्मचारियों को वापस लौटा दे सरकार, और इसे उनके जीपीएफ खातों में जमा करवा दें। इससे राज्य सरकार की लिक्विडिटी भी बढ़ जाएगी। राजस्थान की सरकार ने बजट सत्र में ऐलान किया था कि राज्य सरकार के जो कर्मचारी एनपीएस में आते हैं उन्हें ओपीएस का विकल्प दिया जाएगा। ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य था, और इसी के तर्ज पर बिहार में भी कुछ कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की बात कही थी, लेकिन केंद्र सरकार के इस कदम के बाद बिहार के कर्मचारियों को भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि केंद्र सरकार जो नई पेंशन योजना के पैसे जमा हैं जिनके खाते में, वो दे ही नहीं रही है, और ओपीएस का विकल्प इसमें दिया गया है। ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य था, लेकिन इस घोषणा का कर्मचारियों ने जबरदस्त स्वागत भी किया था। अन्य प्रभाव वाले अन्य राज्यों में भी इसका प्रभाव देखने को मिला था। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन सभी ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की बात कही थी, लेकिन इस नए नियम से सभी राज्यों को एक झटका लगा है पुरानी पेंशन योजना को लेकर, और अब ये बात जो है सामने आई है कि अब इस योजना को किस तरह से लागू किया जाए। और दोस्तों, चर्चा ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट जाने की राह पर है राजस्थान सरकार ओपीएस लागू करवाने को लेकर। अगर राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और सुप्रीम कोर्ट ओपीएस के समर्थन में कुछ ऐलान किया, आदेश दिया, तो ये सभी राज्यों पर लागू होगा, जिसमें बिहार भी शामिल होगा। 1 अप्रैल से सरकार ने एनपीएस के तहत की जाने वाली कटौती बंद कर दी है। सरकार राज्यांश के रूप में हर साल 2,000 करोड़ रुपए एनपीएस में जमा करवा रही थी। यदि पीएफआरडीए राशि नहीं लौटाया तो भी राज्य कर्मचारियों को ओपीएस दिया जा सकता है। हालांकि ओपीएस लागू करने के लिए अभी तक राजस्थान सरकार ने भी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, लेकिन राज्य सरकार पूरी तरह से ओपीएस लागू करने के मूड में है, और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, जिससे कि बिहार के कर्मचारी जो कि ये आशा लगाए बैठे हैं कि यहाँ भी पुरानी पेंशन योजना लागू होगी, उन्हें भी फायदा हो सकता है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। पुरानी पेंशन स्कीम से जुड़ी और भी अपडेट को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट यूपी बिहार के इस यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।